आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जब उदाहरण 1 आप लोग देखेंगे तो ये और ये दो समस्याएं हैं, अर्थात दो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं जिसको आपको सॉल्यूशन करना है। ये दोनों समीकरण को आप देखिए। पहला समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यही है। अब इसको क्या करना है कि ये हल करना है। तो सबसे पहले 324 को आप गुणनखंड करना चाहेंगे तो देखिए 324 को हम गुणनखंड कर रहे हैं। 2 से 1 62, 2 से 81, 3 से 27, हमको 45 लाना है। इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 से फिर लगाएंगे 9 और 3 से 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा जी। ये 3 तिहाई 9, 9 को अगर 2 से आप गुना करेंगे तो 18, फिर 3 तिहाई 9, 9 को अगर आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 दूना 18, तो 18 18 36 नहीं पूरा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है ये 2 दूना 4 और 4 नमा 36 कर लेते हैं। 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45। नहीं समझ में आया तो देखिए इस चीज़ को समझिए। 36 को अगर हम 9 से गुना करें तो ये हो जाएगा 324, और 36 में ही 9 जोड़ दे तो ये पूरेगा ना 45। तो इसी 45 की बदला हमको लिखना है 36 जोड़ 9। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस जो है 36 जोड़ कितना 9, एक्स का एक्स प्लस 324। क्लियर ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, ठीक है ना। अब देखिए इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 माइनस 9 लीजिए कॉमन, तो x माइनस इसमें भी भाग दीजिएगा ना 9 से, तो कितना हो जाएगा 36। तो एक बाहर वाला x माइनस 9 बराबर 0, एवं यहाँ पर देखिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक अंदर वाला ना यानी x माइनस 36 बराबर क्या से 0। अब देखिए x बराबर कितना होगा 9, और x बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस ना लिखेंगे। अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 के दो शून्य के दो मूल ना, मूल 9 एवं 36 है। कितना है जी 36 है। अब हम लोग इसी के दूसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर इसका ये है। अब यहाँ पर क्या है कि गुना करने पर 750 और इसी को जोड़ने पर 55 पूरना चाहिए। यहाँ देखिए इसका भी गुणनखंड करते हैं। 750 को कैसे लगाइएगा, 2 से, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, 3 से 1 25, 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे ना जी तो 25 हो गया। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अगर आप 30 को 25 से गुना करेंगे तो होगा ना जी, कितना होगा 750 यानी 750, और 30 में आप अगर 25 जोड़ दे तो 55 तो पूरेगा ही। तो इस 55 की बजाय आप ये लिखें, यानी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या 30 जोड़ 25 और x प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 30 को x से कीजिए 30x प्लस माइनस माइनस 25 को x से 25x प्लस 750 बराबर क्या से 0। अब देखिए इसमें x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 30, इसमें क्या लीजिएगा 25 कॉमन तो x माइनस कितना 23। एक बाहर वाला ले लीजिए, यानी कौन साइड जी x माइनस 25 ना, आएगो अंदर वाला यानी x माइनस 30, ठीक है। ये 0। अब यहाँ देखिए ये 0, अब ये माइनस 25 राइट साइड आएंगे तो प्लस 25, ये माइनस 30 इधर आएंगे तो प्लस 30 लिखेंगे। अतः द्विघात समीकरण क्या था जी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 के दो मूल 25 एवं 30 है। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा कैगो संख्या, दुगो संख्या जिनका अंकों का योग, उसके जो अंक है जिनका योग कितना है जी 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, तो जाहिर सी बात है दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y तो नहीं है मानेंगे, कम से कम यहाँ पर मानेंगे 27 माइनस एक्स। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है 27, तो एगो x तो दूसरा 27 में से घटाएंगे, फटाक से फिर उसका मान आएगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों को गुना आप करोगे ना तो कितना होगा 182, यानी 182 बराबर x गुने 27 माइनस एक्स दिया हुआ है। देखिए 182 कब होगा, जब उसको गुणनफल आप करोगे। तो 182 बराबर क्या, x गुने 27 माइनस एक्स। अब गुना कीजिए 27x माइनस एक्स को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है 182 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड ले जाइए तो प्लस 27 को ले जाइए तो माइनस, और पहले से ही ये 182 प्लस में है, क्लियर ना। अब गुना करने पर 182 और जोड़ने पर 27, तो हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 182 को 2 से कितना हो जाएगा जी 1, और अगर हम 7 से लगा दे तो 13। देखिए 7 दूना 14, अगर 14 को आप गुना करते हो 13 से तो 182 तो पूरेंगे, और 14 में अगर आप 13 जोड़ दो तो 27 पूर जाएगा, यानी इस 27 के जगह पे 14 जोड़ 13 डाल देना है। आइए देखते हैं कैसे डालना है। एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे 14 जोड़ 13, x को x प्लस 182 को 182। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 को x से करेंगे तो 14x माइनस 13 को x से करेंगे 13x प्लस 182 बराबर कितनी 0। देखिए x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितनी 14, इसमें 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ पर एगो बाहर वाला यानी माइनस 13 बराबर 0, एगो x माइनस 14 बराबर 0, यानी क्या हो जाएंगे x बराबर 13 और x बराबर 14। अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे कैसे। यहाँ पर हम इसको रफ को हटा देते हैं। अब लिखेंगे दो, यहाँ पर केस आया, पहला x का मान 13, दूसरा x का मान 14, तो केस 1 हो जाएगा, केस 1 कि जब x बराबर कितना हो 13, तब पहली संख्या कितना आएगा जी, पहली संख्या 13 एवं दूसरी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या 27 में से 13 घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा 14। केस 2 इसमें क्या हो जाएगा, जब x बराबर कितना हो 14, तब पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 14 एवं दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी 13 है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत, अभी हम थोड़ा देर पहले यानी पिछला पॉइंट में चर्चा किए थे कि क्रमागत क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मानेंगे जी, x मानेंगे, क्या मानेंगे x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है ना। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि वर्गों का योग कितना करना है 365, यानी अगर x का करे तो x स्क्वायर और x प्लस 1 का करे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365। देखिए x का स्क्वायर वैसे ही, और a प्लस b पर इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर ट्वाइस x प्लस 1 प्लस 365 अगर ले जाते हैं तो माइनस 365, राइट साइड क्या बचेगा 0। अब देखिए एगो क्या एगो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, देखिए बड़का माइनस वाला है इसीलिए माइनस का चिन्ह, घटाइए तो 364। अब क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए 2 से भाग दे देंगे,
क्या करेंगे 2 से भाग देने पर, अपनी माने और आसान इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब देखिए गुना करने पर कितना 182 घटाने पर 1, अभी ये हम लाए थे थोड़ा देर पहले। आप देखे थे ना कि 14 को अगर 13 से गुना कर दिया जाए तो 182 होते हैं, और 14 में से 13 घटाइएगा तो कितना होगा 1, यानी इस 1 के बजाय आप 14 माइनस 13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, इस 1 के जगह पे क्या 14 माइनस 13 एक्स का x माइनस 182। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, और इसमें कितना लीजिए 13, तो x प्लस 14, एक बाहर वाला यानी x माइनस 13 बराबर 0, एक अंदर वाला यानी x प्लस 14 बराबर 0। देखिए x बराबर 13 और x बराबर कितना माइनस 14। लिखेंगे यहाँ पर देखिए x का कौन सा मान होगा, लिखेंगे चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा जी x की वैल्यू क्यों एक्सेप्टेबल होगा 13 ना। लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आया जी 13, एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 में 1 जोड़ दीजिए 14 है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। पहले समकोण त्रिभुज की चर्चा है, तो आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए ना, एक कोण 90 डिग्री तो समकोण हो जाएंगे, और इसमें बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या लेंगे जी x, तो ऑटोमेटिक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7, यानी अगर ये x लेते हो तो ये क्या होगा x माइनस 7। और यहाँ पर देखिए कर्ण आपका देल है 13 सेंटीमीटर, माने ये दिया हुआ है। कौन प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना 13 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर ए माइनस बी पर तोड़िए, एक्स स्क्वायर 7 दूना 14 एक्स 7 49, 13 को एक स्क्वायर क्या होगा 169। देखिए एगो क्या एगो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और प्लस 169 उधर जाएगा तो राइट साइड क्या होंगे 0। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 का 1। देखिए अपनी सुविधाओं के लिए हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे जी 2 से, तो 2 से क्या करने पर भाग देने पर, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से जो ही आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा सबका आधा, यानी एक्स स्क्वायर 14 का आधा 7 और 120 का आधा कितना 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले कोई अंक नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 60 है, गुना करने पर 60 और ये चिन्ह बता रहे कि घटाने पर 7 आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे आएंगे ऐसे अंक। तो आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर क्या करें कि देखिए 60 जो है 60 का गुणनखंड करें 2 से 30 और उसके बाद 2 से फिर कितना 15, यही है ना। फिर 3 से कर लीजिए 5, तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को अगर 5 से आप गुना करते हो, देखो 12 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पलटे, यानी कि लिखे 5 गुने 12, फिर भी 12 पंचे 60।
और सेम कह रहा है कि घटाने पर बीच वाला अंक ले आइए, यानी 5 माइनस 12 बराबर कितना, -7। तो इस -7 की जगह ये लिख देना है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे जी, ये लिखना पड़ेगा ना, 5 माइनस 12 एक्स का एक्स माइनस 60 का 60। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर रखिए, 5 को x से गुना कीजिए 5x माइनस 12 को x से 12x माइनस 60, 0 तो 0, क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इस दोनों में x कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं, जो ही x कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 5। यहाँ पर देखिए दोनों में 12 60 में 12 कॉमन ले सकते हैं, -12 लेंगे तो x माइनस माइनस क्या प्लस 12 पंचे 60, राइट साइड 0, एक बाहर वाला यानी x माइनस 12 बराबर 0, एक वो x प्लस 5 बराबर क्या से 0। देखिए यहाँ x बराबर 12 और x बराबर -5 लिखेंगे, चूंकि क्या है त्रिभुज की भुजाएं क्या नहीं होती जी, ऋणात्मक संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है ना। जब ऋणात्मक संभव नहीं है तो x की वैल्यू, इसीलिए x बराबर कितना होगा 12, अतः आधार कितना निकला जी, आधार 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई कितना था, ऊंचाई देखिए 12 में से आप घटा लीजिए कितना को 7 को, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है उस पर हम लोग चलेंगे, ये रफ है, ठीक है, इसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भले क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, आंसर इसका बहुत ही छोटा है और आइडियल है। देखिए एक कुटीर उद्योग का मतलब छोटा फैक्ट्री है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाती है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत उस दिन किए गए, माने उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर माना के यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना के बर्तनों की संख्या बराबर क्या चीज़ x। तो निर्माण लागत क्या होगा जी, निर्माण लागत यही ना। तो यहाँ पर देखिए निर्माण लागत निकालना है ना, तो यहाँ पर निर्माण लागत कितना हो जाएगा, देखिए दुगने से 3 क्या है अधिक है, बर्तनों की संख्या क्या है दुगने से 3 अधिक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यदि बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक है तो निर्माण लागत की बजाय यहाँ पर निर्माण लागत यहाँ माना जाए और बर्तनों की संख्या ये लेंगे, यानी इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है कि निर्माण लागत लिखते हैं, कितना लिखें जी, निर्माण लागत। यहाँ पर माना कि यहाँ पर देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, ठीक था, माना कि यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितना है x, तो निर्माण लागत क्या हो जाएगा, निर्माण लागत, ठीक है ना। निर्माण लागत क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दुगना यानी ट्वाइस x और प्लस कितना 3। अब देखिए दोनों को हम अगर गुना करें, दोनों को क्या करेंगे गुना। आप जानते हैं ना, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 5 रुपया का अगर एक पेन है तो 5 गुने 1 बराबर 5 रुपया निकला। अगर 5 हम 2 पेन लेंगे तो 5 दूना 10 रुपया लगेगा। अगर 3 पेन लेते हैं तो 15। इसी तरह से 5 को अगर हम n से गुना करें तो 5n होगा ना। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखिए कि बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत दोनों को गुना करें तो उस दिन की कुल कीमत निकल जाएगी, यानी x गुने ट्वाइस x प्लस 3, और इसको अगर गुना कर दे तो कितना के बराबर होगा 90। गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर और 3 को x से तो 3x प्लस 90 इधर आएगा -90 और इधर क्या बचा 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट इसमें तो बनता है, 90 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 180। 180 को कीजिए 90, फिर 2 से कीजिए कितनी 45, फिर 3 से कीजिए 15। अब देखिए डिफरेंट आपको 3 लाना है,
तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। अगर 15 12 को आप गुना करेंगे, 15 गुने 12 तो ये आपका 180 आएगा। और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी 3 के जगह आप ही 15 माइनस 12 का इस्तेमाल करेंगे, यानी 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस कितनी 90। देखिए दोनों में x केवल कॉमन आएगा तो 2x प्लस कितना हो जाएगा जी? देखिए यहाँ पर 2x प्लस 15, वैसे ही माइनस इसमें लीजिए कॉमन 6, तो क्या होगा 6 दूना 12 प्लस 15, क्लियर ना। एक बाहर वाला लेंगे यानी x माइनस 6 बराबर 0, एगो 2x प्लस 15 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा x बराबर 6, अब ये 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बटे क्या चीज़ 2 लिखेंगे। चूँकि बर्तनों की संख्या क्या संभव नहीं है? ऋणात्मक संभव नहीं है। क्या नहीं है? ऋणात्मक संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, ये रफ को जो है मिटा करके आगे काम करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको करना है। अब तो जानते हैं ना कि बर्तनों की संख्या क्या है? ऋणात्मक संभव नहीं है। अगर बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगा तो ये वाला खत्म ना, तो इसीलिए यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएंगे 12 लिखेंगे। तब बर्तनों की संख्या कितना आया जी? बर्तनों की संख्या x माने थे, x की वैल्यू क्या लाए हैं? 12 नहीं ना है, 6 ना है जी, तो 6 लिखिए। तो यहाँ पर 6। अब क्या है? निर्माण लागत, तो निर्माण लागत आप देंगे। निर्माण लागत क्या माने थे? यहाँ पर दिया हुआ था दुगना यानी 6 और 3 ज़्यादा, यानी 6 दूना 12 प्लस 3 यानी 15 रुपया। कोई दिक्कत? अब हम लोग अगले दिन 4.3 यानी अगले वीडियो में 4.3 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।